हेलो व्यूवर्स, ये वीडियो मैंने बेसिकली बनाया है ऑपरेटर्स को स्टडी करने के लिए। स्टूडेंट्स को जनरली ऑपरेटर्स में कंफ्यूजन रहता है, कब किस तरह का ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, कौन से लैंग्वेज में क्या क्या ऑपरेटर्स होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट सी प्लस प्लस, जावा में एक दो डिफरेंट है, बट ऑलमोस्ट जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कॉमनली सभी लैंग्वेज में पाए जाते हैं। और हम लोग जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं जो कम्युनिकेशन करता है हमारे कंप्यूटर, तो विदाउट ऑपरेटर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी कंप्लीट नहीं होता है। तो देखिए बेसिकली ऑपरेटर जो है वो एक तरह का सिंबल्स होता है, और ये जो सिंबल्स हम लोग हैं इसको ऑलवेज ऑपरेंड्स के बीच में लगाते हैं। अब ऑपरेंड्स क्या होता है, ये एक मैथमेटिकल टर्म्स है ऑपरेंड्स, और मैथमेटिक्स में कहते हैं हम लोग जैसे वेरिएबल्स लेते हैं, एक्स वाई लेते हैं, ठीक है, और उसके बीच में हम लोग कोई ऑपरेशन लगा देते हैं, जैसे प्लस है माइनस है। तो एक्स और वाई जो वेरिएबल्स है जिसके बीच में हम लोग ऑपरेटर्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं उसे हम लोग ऑपरेंड्स कहते हैं। मतलब जिसकी सहायता से ऑपरेटर्स यानी सिंबल्स हमारे अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, दे आर नोन एज ऑपरेंड्स। और जैसा सिंबल होगा, जिस तरह से सिंबल डिफाइन किया गया होगा, उस तरह के ऑपरेशंस को वो परफॉर्म करके और रिजल्ट हमें देता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटर्स। तो अब सी लैंग्वेज की अगर बात करें तो सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स को तीन टाइप्स पे कैटेगराइज कर दिया गया। कौन कौन सा है? तो इसमें पहला आता है बाइनरी ऑपरेटर्स। बाय मीन्स टू, यानी कि कम से कम ऐसे ऑपरेटर्स जिसको ऑलवेज कम से कम दो ऑपरेंड्स चाहिए। अगर दो से कम है तो ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ऑपरेटर्स को हम लोग कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे बाइनरी ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, कम से कम दो चाहिए, मल्टीप्लाई करना हो, कम से कम दो चाहिए। नहीं तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, और जो लास्ट वन आप देख रहे हैं परसेंट, ये यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर कहलाता है, और ये आफ्टर डिवीजन रिमाइंडर रिटर्न करता है। वहीं पर ये डिवीजन ऑपरेटर है एंड आफ्टर डिवीजन ये कोसेंट रिटर्न करके देता है। तो ये आप वेल नोन अच्छे से इसको समझ गए हैं। अब है लॉजिकल, ये लॉजिकल सर्किट की तरह से काम करता है। आप एंड गेट और गेट पढ़े होंगे, उसकी जो ऑपरेशन है बिल्कुल उसी की तरह से ये काम करती है। अगर दो एक्सप्रेशंस एक्स और वाई दोनों ट्रू हो तो ये एंड लॉजिकल एंड ऑलवेज ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। और इसके केस में कहता है कि अगर दो एक्सप्रेशंस एक्स और वाई है और उसके बीच में इसको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, तो अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, अगर एनी वन ट्रू यानी कि पहला x ट्रू है तो भी ट्रू होगा, अगर दूसरा y ट्रू है तो भी ट्रू होगा। बट अगर दोनों ही फॉल्स हो, x एंड y बोथ आर फॉल्स, only in that case this operator will be false, otherwise this operator will always produce the true outputs। रिलेशनल में देख लेते हैं हम लोग, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। कंपैरिजन में अगर आते हैं हम लोग तो इक्वल टू, दो इक्वल टू एक साथ लिखते हैं, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, ये दोनों एक साथ राइट करते हैं, और ये कंपैरिजन करने का काम करता है कि x और y के बीच में अगर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो अगर दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है देन इट विल बी ट्रू, और अगर नहीं है देन इट विल बी फॉल्स। ठीक इसका अपोजिट काम करता है नॉट इक्वल टू, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तब ट्रू होता है, और जब दोनों की वैल्यू इक्वल होती है तब ये फॉल्स रिटर्न करता है। अब आता है बिट वाइज एंड बिट वाइज और,
ये 0 और 1 बाइनरी मोड्स में ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, इस पर मैं कभी एक वीडियो दूंगा जिसमें बिट वाइज का ऑपरेशंस में दिखाऊंगा कि ये एग्जैक्टली कैसे ऑपरेशन करता है। एक बिट वाइज और शिफ्ट ऑपरेटर, ये दोनों ही नए ऑपरेटर्स हैं जिसको आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती रहती है, मैं इस पर इंट्रोड्यूस करूंगा। अब कहता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर आप पहले से जानते हैं, वैल्यू को असाइन करने का काम करता है। इसके साथ ये एडवांस असाइनमेंट ऑपरेटर है जो लेफ्ट ऑपरेंड को राइट साइड के ऑपरेंड के साथ अकॉर्डिंग टू द सिंबल ऑपरेट करता है एंड द रिजल्ट सेंट बैक टू द लेफ्ट हैंड ऑपरेंड्स। थर्ड वन यूनरी, जिसके पास केवल एक ही ऑपरेंड हो, ऐसे ऑपरेटर्स को हम लोग यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। इसमें 3 सीरीज में आती है, यूनरी इंक्रीमेंट, प्लस प्लस। ये प्रीफिक्स पोस्टफिक्स दोनों तरीके से काम करती है। माइनस माइनस भी प्रीफिक्स पोस्टफिक्स दोनों तरीके से काम करती है। और जो नॉट हमारा है ये निगेशन ऑपरेटर कहलाता है। अगर ट्रू है तो फॉल्स में कन्वर्ट करता है, फॉल्स है तो ट्रू में। इसको भी चूंकि एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसे यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में रखा गया है। अब तीसरा आता है टर्नरी, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन को या कंडीशंस को चेक करने के लिए, और ये एक्सप्रेशन बेस पर काम करता है। चूंकि इसमें 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं, एक्सप्रेशन, ट्रू, देन फॉल्स, तो ये चूंकि 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है, इसीलिए इसकी नाम दी गई है टर्नरी ऑपरेटर। इसकी सिंबल होती है इंटरोगेशन मार्क। और देखिए इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, तो ये एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ जो भी एक्सप्रेशन हम लोग राइट करेंगे, अगर वो ट्रू है तो ट्रू वाला पार्ट से ये आउटपुट दिखाएगा, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स वाले पार्ट में आउटपुट दिखाएगा। अब मैं नेक्स्ट सीरीज में इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। आई होप कि ये जो थ्योरीज है जिसमें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स कि क्या क्या सिंबल्स होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। इसके लिए मैंने इसको स्पेशली बनाया था कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बाइनरी, यूनरी और टर्नरी, और किस सीरीज में कौन कौन से सिंबल्स है जो एज ए ऑपरेटर डिस्क्राइब किए जाते हैं। तो ये आई होप कि आप इस तीनों तरह के ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड किए होंगे। थैंक यू व्यूवर्स।